आज हम लोग करेंगे लेंस में अलग अलग पोजीशन पे रखे ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है उसके बारे में देखेंगे। उसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट लाइट रे हम लोग पहले कंसीडर कर लेंगे, जिसका यूज हम लोग इमेज फॉर्मेशन में करने वाले हैं। देखो, क्योंकि सोर्स से तो कई लाइट रे आ रही होंगी, सोर्स मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से कई सारी लाइट रे आ रही होंगी। अब उन लाइट रे में से कौन सी लाइट रे लेंस पे पड़ने के बाद किधर जाएगी, उसको तो आपको हर बार तो आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोग कुछ ऐसे कन्वीनियंट रे हैं जिसका कैलकुलेशन पहले ही कर लेंगे और बाद में उसका यूज करेंगे। और इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2 इंसिडेंट लाइट रे आपको चाहिए। तो हम लोग 2-3 कर लेंगे, उसी 2-3 में से किसी का यूज करके इमेज बना लेंगे। आइए कुछ कन्वीनियंट लाइट रे ले लें हम लोग। कन्वीनियंट इंसिडेंट लाइट रेज, कन्वीनियंट लाइट रेज, जिसका यूज हम लोग करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन में। ठीक है, देखो पहला, अगर लेंस कौन सा है, कन्वेक्स, अगर इस कन्वेक्स लेंस में कोई भी लाइट रे इस तरह से आए कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, तो इसे फोकस से जानी होगी, पहली बात। ठीक है, चाहे कनकेव ही लेंस क्यों ना हो, नहीं कनकेव लेंस ही क्यों ना हो, कनकेव लेंस में भी ये बिल्कुल ऐसा ही चलता है। अगर कोई लाइट रे, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो इसमें सीम्स टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। ठीक है, डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। अगर कोई भी लाइट रे कुछ इस तरह से आएगी ना, तो हम लोग वो ऐसे ही करेंगे, पैरेलल आएगी तो फोकस से गुजार देंगे, पैरेलल आएगी तो सीम्स टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। उसी तरह से अगर ऐसा हो जाए कि कोई लाइट रे फोकस पे ही इंसिडेंट हो गई हो, कोई लाइट रे फोकस पे ही इंसिडेंट हो जाए, नहीं तो क्या होगा, पैरेलल चली जाएगी। तो इसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजार देंगे। क्लियर है? चलो, उसी तरह से अगर ये लेंस हमारा कनकेव हो तो कनकेव में भी ऐसा ही होगा, कनकेव में भी ऐसा ही होगा। ठीक है, अगर कोई लाइट रे, देखो इधर भी इसका एक पॉइंट होता है F, इसका F2 इधर और इसका F1 होता है इस तरफ। अगर कोई लाइट रे इस तरह से फॉल करे कि लगे ये फोकस पे फॉल करने वाली है, तो इसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाना पड़ेगा। ठीक है, और तीसरी बात, आपको ये पता है अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर पे ही फॉल कर जाए तो ये डेविएशन शो नहीं करेगा, बिना डेविएट किए ट्रांसमिट हो जाएगा, चाहे वो कन्वेक्स लेंस हो या कनकेव लेंस हो, कनकेव हो या कन्वेक्स हो, डजंट मैटर। अगर ऑप्टिकल सेंटर पे फॉल करी तो ये बिना डेविएशन शो किए पास आउट हो जाएगी। ये 2-3 लाइट रे है जिनका यूज हम लोग करेंगे इमेज फॉर्मेशन में। क्या क्लियर है सबको? अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से जाएगी, और अगर फोकस पे इंसिडेंट हुई तो पैरेलल जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट होगी तो बिना डेविएशन शो किए चली जाएगी। नोट कर लीजिए जल्दी। हाँ जी, हाँ जी, इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस। हमारा होगा तो आप लोग बाराती तो रहेंगे ही ना, उसमें तो मान लो बाराती आप लोग हैं ही ना, फिक्स। अभी कहाँ बाबू, इमेज फॉर्मेशन
इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस। देखो अलग अलग पोजीशन पे रखे ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है, क्या क्या बने, और आपको ये पता है कि हमारे पास पॉसिबल पोजीशन है कितने, 6। क्यों वो 6 पोजीशन थे इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो उसी 6 पोजीशन पे रखे ऑब्जेक्ट का इमेज बनाते हैं और एकदम तड़ातड़, क्योंकि हम लोग ये सीख चुके हैं, आता भी है एकदम पूरा फुल स्पीड में। बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, साथ साथ मत लिखिएगा, सीधा समझते हैं। सबसे पहला पोजीशन क्या था, कोई बताएगा? हाँ, ऑब्जेक्ट एट, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, इन्फिनिटी पे। देखो देखो जरा, कन्वेक्स लेंस है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे। अब आप ही बताओ इन्फिनिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? पैरेलल लाइन से। तो आपको क्या करना है कि जो भी लाइट रे इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट अगर आपको शो करना है तो वहाँ से पैरेलल लाइट रे लेनी पड़ेगी। तो कौन सी पैरेलल लाइट रे ले? तो 2 इंसिडेंट लाइट रे लेनी है, दोनों आपस में पैरेलल होनी चाहिए। तो एक हम लोग ले लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर से पास करता हुआ, बढ़िया रहेगा क्योंकि इसका डेविएशन शो नहीं करेगा। हम लोगों ने एक लाइट रे ले ली जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही थी, तो ये बिना डेविएशन शो किए पास आउट हो गई, ठीक है। और एक लाइट रे, अब जो लाइट रे लेंगे वो इस इंसिडेंट के पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने एक और लाइट रे ले ली जो इस इंसिडेंट के पैरेलल है, लेकिन ये तो बेचारा डेविएशन शो करेगा ना, तो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल वाला सिचुएशन होगा। तो ये बेंडिंग इसका क्या होगा, इस तरफ हो जाएगी बेंडिंग कुछ, ठीक है, इस तरफ ये बेंडिंग शो करेगा। अब यहाँ पे बन गया इसका इमेज। ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जो इमेज बनता है, आपको पता है कि ये पॉइंट ऑल पैरेक्सियल लाइट रेज, जो कि पैरेलल लाइट रे होती है, इन्फिनिटी से आ रही होती है, वो किस पॉइंट पे कट करती है, फोकल प्लेन पे। तो ये पॉइंट क्या होगा, फोकस होगा, क्योंकि इसी से गुजरता हुआ एक प्लेन होगा जो कि फोकल प्लेन होगा। तो ये पॉइंट फोकस होता है। इमेज कहाँ बना इसका, फोकस पे, ठीक है। रियल बना कि वर्चुअल, दिख रहा है रियल कटिंग से, तो रियल बनेगा। तो इमेज कैसा बना है, रियल, इन्वर्टेड और हाईली डिमिनिश। हाँ, हाईली डिमिनिश, बहुत ही छोटा, रियल एंड इन्वर्टेड। बना कहाँ पे, एट फोकस, प्रिंसिपल फोकस पे। क्लियर है? देखो आई बात समझ में। चलो दूसरा केस क्या था, याद है आपको, सेकंड में? हाँ, जब जहाँ पे, अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि इसके पास 2 C है, इसके पास 2 C है मीनू, देखो इसके पास 2 C है, इधर है C2, इधर है C1, इसको F2 बोलते हैं, समझे। अब क्या करोगे, C1 C2 मार्क करोगे तो बियॉन्ड C1 कर देना, बियॉन्ड C1। चलिए कैसे बनाए इसका इमेज। एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, बियॉन्ड C1 है। एक लाइट रे हम लोग ले लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। देखो ऑप्टिकल सेंटर से एक पहली वाली लाइट रे को पास आउट करा देना बिना डेविएशन शो किए। दूसरी वाली लाइट रे आप ले लीजिए पैरेलल, ठीक है। दूसरी वाली लाइट रे पैरेलल ले लीजिए। अब बताओ पैरेलल लाइट रे को कहाँ से ले जाना है, फोकस से। लेकिन आप ध्यान में रखना कि इसको इस तरह से बेंड करवाइएगा ताकि जो इमेज बने ना छोटा बने, क्योंकि इमेज छोटा बनता है, आपको ये पहले से पता है, इमेज छोटा बने। तो हम लोग जानबूझ के इसको इस तरह से पास कराएंगे कि इमेज यहाँ कहीं कटे, ताकि छोटा इमेज वाला फीलिंग आ जाए, ड्राइंग अच्छे से बनेगा, ठीक है। और इसे हमने यहाँ से पास करा दिया, ये बन गया हमारा इमेज, ठीक है। इस पॉइंट का नेमिंग अब करेंगे, ये होगा F2 और ये होगा C2, इधर भी आप F1 और इधर C1। अब मार्क कर दीजिए, ये ऑप्टिकल सेंटर O बन गया इमेज आपका। कैसा इमेज बना है, डिमिनिश तो बना ही है, रियल बना है, इन्वर्टेड बना है, ठीक है। इमेज हाईली डिमिनिश नहीं, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में छोटा बना है, डिमिनिश, ठीक है। डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड
और साथ में बना कहाँ पे है, बिटवीन F2 एंड C2, F2 और C2 के बीच बना है। क्लियर है? चलिए अगला केस क्या था, याद है आपको? तीसरा वाला, बिल्कुल एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते थे तो इमेज शायद सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, C1 पे रखेंगे तो C2 पे बनेगा नहीं, डिस्टेंस सेम होता है। चलिए हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट लिया, ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दी लाइट रे को, ठीक है। दूसरी वाली लाइट रे, देखो दूसरी वाली लाइट रे आप जो इंसिडेंट कराओगे इसे रिफ्रैक्ट इस तरह से कराना कि बराबर इमेज वाला सेंस आए, इक्वल इमेज वाला सेंस आए लगभग, क्या ठीक है? सही है। चलो यहां पे बन गया इसका इमेज। ये अगर C1 है, इधर मान लो F1, तो ये F2 और ये C2, इमेज बना। कैसा बना? सुंदर, इक्वल साइज का, इक्वल, रियल, इन्वर्टेड, और बना कहाँ पे, एट C2 पे। क्लियर है? आई बात समझ में? गुड। एक और केस कर लेते हैं, फिर अगले बोर्ड में करेंगे। चलो अगला केस क्या है, याद है? बिटवीन C1 एंड F1, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन C1 एंड F1, C1 एंड F1। देखो अब यहां पे ऑब्जेक्ट है हमारा C1 और F1 के बीच। ध्यान रखिएगा इस बार बड़ा इमेज बनने वाला है, ठीक है। चलो अब इसे इस तरह से हमें रिफ्रैक्ट कराना है ताकि ये बड़ा इमेज बनाए। करा दिए। यहाँ पे इन सब बातों का ध्यान में रखिए, अगर ड्राइंग करोगे तो ड्राइंग साफ सुथरा और सुंदर बनेगा। देखो बना, कैसा इमेज बना? लार्जर, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड, रियल, इन्वर्टेड, और बना कहाँ पे? यस। इसको ध्यान में रखना कि ये पॉइंट जो मार्क करोगे आप, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये F1 है और ये C1 है, तो ये आपका अगर F2 होगा तो C2 इधर कहीं मार्क करना, ऑब्जेक्ट से पहले C2 मार्क करिएगा ताकि ये चीज़ें क्लियर हो जाए। रियल, इन्वर्टेड, बना कहाँ? हाँ, बियॉन्ड C2, बियॉन्ड C2। ये 4 केस आपके पास है जिसमें रखे ऑब्जेक्ट का इमेज बनाया आपने। कब? जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, कहाँ पे बनेगा? फोकस पे। कैसा बनेगा? हाईली डिमिनिश, रियल, इन्वर्टेड। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C होगा, मतलब इन्फिनिटी और C1 के बीच होगा, तो इमेज बनेगा आपका F और C के बीच, छोटा बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा फर्स्ट वाला, तो सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपका इमेज बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और इक्वल साइज का बनेगा। और जब ऑब्जेक्ट C1 और F1 के बीच होगा, बड़ा इमेज बनना स्टार्ट होगा, तो बनेगा बियॉन्ड C। बड़ा इमेज हमेशा बियॉन्ड C बनेगा। C से पहले जो इमेज बनेगा वो छोटा होगा, ठीक है, और रियल होगा। इसके बाद भी रियल बनेगा इस तरह से। अब फटाफट कॉपी कर लीजिए स्पीड में। अब बचे हुए 2 केसेस। अगला केस क्या था, ध्यान सुनो। अगला केस था जब, केस नंबर 5, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा, ऑब्जेक्ट एट F1, इस वाले फोकस पे, और उधर इमेज बनता है। देखो प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिए। देखो 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 देखो, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखना है ना। ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पे रख दिया F1। अब एक लाइट रे को हमें क्या करनी है, ऑप्टिकल सेंटर से गुजार देनी है। इसका जो इमेज बनता है वो इन्फिनिटी पे बनता है। इसका ये मतलब हुआ कि दूसरी वाली जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे होगी वो इसके पैरेलल होगी। अब इस तरह से उसे रिफ्रैक्ट करना है। ये बात पहले ही समझ लेना है आपको। बोलोगे सर हमको कैसे पहले पता चलेगा, हम तो पढ़े थोड़े हैं, अब पढ़ रहे हैं ना, इसके बाद तो पता चल गया ना। दोबारा जब ड्राइंग बनाओगे इस बात का ख्याल रखोगे ना, वही हम बोल रहे हैं। एक लाइट रे चली गई यहाँ पे। अब ये वाली लाइट रे को इस तरह से गुजारनी है कि ये इस वाली की पैरेलल हो जाए, ताकि इमेज का सेंस कहाँ पे आए, इन्फिनिटी पे। ठीक है, देखो ये पैरेलल हुआ लगभग। ये पॉइंट
इसका मार्किंग क्या होगा F2, ये हो जाएगा आपका C2 और इमेज बनेगा कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे रियल इमेज बनेगी। इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। कैसा बनेगा, रियल बनेगा, हाईली मैग्नीफाइड बनेगा और रियल बनेगा। तो हाईली मैग्नीफाइड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, हाँ, एट इन्फिनिटी। अब देखो अगला केस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है। आइए इसको पहले देखिए, इसको बनाते कैसे हैं। इसका ड्राइंग एक बार में गलत बनता है, पहली बार में अच्छा नहीं बनता है, इसीलिए इसको कैसे बनाते हैं ये बताते हैं। इसके लिए थोड़ा सा इधर जगह छोड़ देना है क्योंकि इमेज भी इधर ही बनेगा। चलिए एक काम करना है, इसमें भी क्या होगा सुनो, ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट मत रखिएगा पहली बात, नहीं उसी हिसाब से क्योंकि कटेगा ना, इसलिए तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा छोटा ही ऑब्जेक्ट रखेंगे। ठीक है, एक लाइट रे को आप ऑप्टिकल सेंटर से तो गुजारना ही पड़ेगा, इसमें तो कुछ आप कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये तो फिक्स है। ठीक है, अब आप ये सोच लीजिएगा आपको इमेज वर्चुअल बनाना है ना तो पक्का इधर कहीं बनेगा। कहाँ बनाना है ये मन में पहले डिसाइड कर लीजिए। पहले मतलब अब बना रहे हैं, दोबारा जब इसको बनाएंगे तो ऐसे ही सोचेंगे कि हमको इमेज कहाँ बनाना है, तो औकात के हिसाब से मतलब जगह जितना है उसी हिसाब से कहाँ बनाना है, तो इधर कहीं बनाना है। तो जहाँ भी बनेगा इसी लाइन के अलोंग बनेगा, ये बात फिक्स हो गया। इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लीजिएगा, आपको जहाँ बनाने का मन करेगा वहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लीजिएगा। पॉइंट मार्क कर लिए हैं, हमको इमेज यहीं बनाएंगे। चलिए एक लाइट रे को हम यहाँ पे पैरेलली गुजार दिए, अब यही लाइट रे डिसाइड करेगा, तो आप पहले इसको गुजारने से पहले ही इस पॉइंट से डॉटेड में मिला दो। ठीक है, उधर ले जाने से पहले ही इस पॉइंट्स को डॉटेड में मिला दो। मिला दिया, और इसी लाइन को आगे खींच दो। लेकिन ध्यान रखना है कि ये लाइन जो खिंचाएगा वो इसके पैरेलल ना हो, अनपैरेलल हो। समझ गए, बस अनपैरेलल है भी तो इसका नाम क्या होगा, F2 होगा ना, पैरेलल लाइन F2। ठीक है, एरो नहीं बोलेंगे। और इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, F1 और O के बीच। देखो इमेज बना नहीं, यहाँ पे जहाँ हम चाहते हैं वहीं इमेज बनेगा। बना, कैसा बना, वर्चुअल। ठीक है, इमेज कैसा बना, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है और बना कहाँ, हाँ, सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, सेम साइड एज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जिधर था उधर ही बना है। कैसा बना है, मैग्नीफाइड हुआ है। हाईली मैग्नीफाइड तो नहीं कह सकते, लेकिन मैग्नीफाइड तो जरूर कह सकते हो, मैग्नीफाइड बना। देख लीजिए, फटाफट छाप लीजिए। देखो उसी तरह से कनकेव लेंस में भी बना ही ले, नहीं, इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव लेंस। देखो कनकेव लेंस मतलब डाइवर्जिंग लेंस। इसमें पहला पोजीशन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो उसका इमेज कैसा बनेगा, आइए देखते हैं। देखो एक लाइट रे को, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी है तो पैरेलल लाइट रे लेनी ही पड़ेगी। अब एक लाइट रे को क्या करोगे, ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देते हैं, है ना। एक लाइट रे को ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देते हैं। अब एक लाइट रे जो होगी वो इसके पैरेलल होगी, लेकिन रुको, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है तो डाइवर्ज करेगी, है ना। देखो किधर गुजरेगी ये, सुनो, इसके लिए तो तुम्हें क्या करना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाइएगा तो नॉर्मल पता चल जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाओगे तो नॉर्मल पता चलेगा, उसके हिसाब से रिफ्रैक्शन करवा दीजिएगा। देखो ये लाइट रे इधर तो जाएगी नहीं, कंफर्म है, ये डाइवर्ज करेगी। चलिए डाइवर्ज कर गई। देखो अब इसको पीछे की तरफ मिलाओगे तो ये पॉइंट फोकस थोड़े होगा, इसको आप पीछे की तरफ एक्सटेंड करिएगा तो ये फोकस नहीं होगा।
ये फोकस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि फोकस वो होगा अगर ये लाइट रे पैरेलल होती तब, फोकस नहीं ना है तब, हमको उससे कोई मतलब नहीं। सुनो, अब क्या करेंगे, इस रिफ्रैक्टेड लाइट रे को भी पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे है ये वाली, इसको भी पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे ना। देखो कहाँ पे ये दोनों रिफ्रैक्टेड लाइट रे कट करी, यहाँ पे। एक्चुअल में ये पॉइंट होता है फोकस, ये ना फोकस होता है, फोकल प्लेन होता है। इसका इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पे। कैसा बनेगा? सीधा। कहाँ पे? एट फोकस हाईली डिमिनिश, हाईली डिमिनिश बहुत ही छोटा, और वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। ठीक है। और इसका अगला केस है, ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख लो क्यों नहीं। बता चुके हैं कि कनकेव वाले में, जैसे उसमें कन्वेक्स लेंस होता है, कन्वेक्स मिरर में, ये आप चेक कर लीजिएगा, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच कहीं भी रखोगे ना, इमेज का नेचर साइज में कोई खास सडन चेंज नहीं आता। इसीलिए दूसरा केस एनीवेयर, एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड डिमिनिश, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट। इस तरह से आपके सारे रे डायग्राम हो गए, अलग अलग पोजीशन पे रखे ऑब्जेक्ट का इमेज। तो हमने क्या देखा, इस तरह से कन्वेक्स लेंस में रियल इमेज भी बनता है, वर्चुअल भी बनता है, बड़ा भी बनता था, छोटा भी बनता था, और इक्वल साइज का भी बनता था। लेकिन कनकेव में हमेशा वर्चुअल बनेगा, हमेशा छोटा बनेगा, हमेशा वर्चुअल, हमेशा छोटा। क्लियर है? नोट कर लीजिए।